हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ट्रेडिंग में। इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड ने पिछले हफ्ते जो मूव दिया उसकी वजह से उसके एनालिसिस करते हुए उसके चार्ट को एनालिसिस करते हुए हम किस तरह से अगले हफ्ते का मूव हम डिसाइड कर सकते हैं कि गोल्ड का चांसेस क्या हो सकता है, कहाँ जाने का। और हम पहले बात करते हैं कि जो ये इसराइल का जो वॉर हुआ है, जो स्टेट ऑफ वॉर उसने डिक्लेयर किया है, इसका गोल्ड पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये दो देशों का कोई लड़ाई नहीं है, ये है इसराइल और एक आतंकी संगठन की। अगर इसमें कोई देश इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली इसका मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मार्केट पे बुरा असर पड़ेगा, इट मीन्स सोने चांदी पे अच्छा असर पड़ेगा, मतलब सोना चांदी में थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर अगर ग्लोबल मार्केट में इसका असर देखने को मिले तब ऐसा भी लगता है कि कोई दूसरे देश भी हैं जो इसराइल के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हमें अनइवन बहुत सारे मूव्स देखने को मिलेंगे। पर ओवरऑल मार्केट का भी सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। बहुत तेज़ी मार्केट में से हम उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत दिनों से मार्केट गिरता हुआ जा रहा था, थोड़ा सा उसको एक हायर टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं तो हायर लो सॉरी लोअर हाई बनाना मार्केट जाता ही है। तो उसी मूव की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपको जो भी ट्रेड लेना है, ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको ट्रेड लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही लें। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। तो हम बात करते हैं गोल्ड फ्यूचर की। नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है, चार्ट भी नया अपलोड हो चुका है। तो हम लोगों ने देखो, यहाँ पे हमने लो लगाया था इस वीक ऑलमोस्ट 56,421 का। और वहाँ से हम डायरेक्टली एकदम से हमने तेज़ी से हम राइज़ किए, और सिंगल कैंडल में देखिए, अब 4 घंटे की कैंडल लगा रखी है मैंने। और हमने ऊपर ये ट्रेंड लाइन, मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जिसकी क्लोजिंग है 56,898 की। तो यहाँ पे एक नए फ्रेश बायर्स बैठे थे, फ्रेश बायर्स ने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके आए हैं। और ये बहुत दिनों का कंसोलिडेशन था, इसको भी ब्रेक किया है। तो मार्केट में भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी तेज़ी के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी के चांसेस अभी मेरे को नहीं लगते हैं, जब तक गोल्ड 57,600 57,700 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक में गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद अभी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि गोल्ड अभी थोड़ा सा जो अपलिफ्ट की तरफ मूव किया है। तो अगला टारगेट इसका 57,000 और 57,250 से 250 तक का रह सकता है। सेल ऑन राइस की अभी रिकमेंडेशन रहेगी इसमें। जैसे भी आप गोल्ड ऊपर आता है तो सेलिंग की साइड थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। जब जब मार्केट ऊपर जाता है तब तक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये कुछ सपोर्ट एंड कुछ रेजिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी पेन पे आप लिख लीजिए। सबसे पहला तो आपका रेजिस्टेंस आएगा 57,000 रुपये के ऊपर। 57,000 रुपये थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, 57,000 से लेकर 57,050 तक का। उसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है 57,200 से लेकर 57,250 रुपये का एक लेवल है, जहाँ पे गोल्ड को थोड़ा सा हर्डल हो सकता है निकलने में ऊपर। और तीसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 57,000, फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 57,600 से लेके और 700 के बीच का। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो हमें इमीडिएटली 58,200 तक जाते हुए जाने का चांसेस हमें नज़र आता है। और फाइनल जो हमें इसके ऊपर अगर हमें गोल्ड की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम एक तेज़ी की तो उम्मीद कर सकते हैं। गोल्ड फिर अपने यहाँ तक के लेवल को, और यहाँ तक के लेवल को टेस्ट करने जा सकता है। पर अभी फ़िलहाल हम बात यहीं तक करेंगे। नीचे के लिए हम बात करें तो नीचे जो पहला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट आएगा वो आएगा 56,600। और दूसरा आएगा ऑलमोस्ट 56,000 450 से 500 के बीच का। और इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा हमको। 56,400। और इसके नीचे फिर अगर हम निकलते हैं तो 55,700 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और फाइनल जो हमें टारगेट मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, 55,000 से 55,200 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर गोल्ड ने जो अभी मोमेंटम चल रहा है इस मोमेंटम में हमें गिरता हुआ नज़र आया तो। अब हम बात करते हैं एक्सयू में क्या चांसेस बन रहे हैं। मैंने एक्सयू में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि ऑलरेडी जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है। जब तक गोल्ड $1,880 इसको अगर क्रॉस नहीं करता है, इसके ऊपर होल्ड नहीं करता है, इसको अगर होल्ड करके इसके ऊपर नहीं निकलता है, तभी हमें देखने को तो तेज़ी मिलेगी। उसके नीचे हमें कोई भी तेज़ी हमें देखने को तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी एक
1832 की इसने क्लोजिंग दी है, एक लेवल है 1830 और 1832 का, इसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो चांसेस है कि हम इसके आसपास अगर हम ओपन होते हैं तो थोड़ा सा हमें ऊपर 1850, 1845 से 50 और 1880 तक के लेवल टेस्ट करने को नज़र आ जाएँ। पर अगर वहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी और वापस से हम गिरते हुए 1830 तक के लेवल को टच कर सकते हैं, और उसके नीचे भी हम गिरते हैं तो वापस से हम 1810 और 1805 तक के लेवल को टच कर सकते हैं। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि हमें 1805 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में, जो हमें अचीव ऑलमोस्ट होते हुए नज़र आए। 1810 से गोल्ड ने बाइंग दिखाई है, 1805 की जगह 1810, $5 से रह गया वो टारगेट, पर फिर भी ऑलमोस्ट हमें अचीव होता नज़र आया। तो ओवरऑल गोल्ड का जो सेंटीमेंट है नेगेटिव ही है। इस न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा पैनिक आएगा बाज़ार में, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना होगा आप लोगों को। किसी भी तरह से मतलब पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। पहले मार्केट को सेटल होने दें कि 1-2 दिन किस तरह से बिहेव करता है, ये जो इसराइल का जो इशू है वो किस तरह से ट्रीट करता है, तभी जाके आप छोटे छोटे मूव्स पे ही डिपेंड रहें। ज़्यादा बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन ना करें अपसाइड में भी अभी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दे रखा है मैंने कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे अपडेट्स मिल जाते हैं कि किस तरह से गोल्ड मूव कर रहा है और कहाँ जाने का चांस है, किस तरह से क्या कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।